अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अजीम खान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स और इवन फील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंसेस में सज़ाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत को 29 नवंबर तक मुलतवी कर दिया। दौरान समाअत जनाब चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने रिमार्क्स दिए कि माज़रत के साथ चार्ज दुरुस्त फ्रेम नहीं हुआ, ना ही नैब को पता था कि क्या शवाहिद क्या है। अदालत को खुद पता नहीं था कि मरियम नवाज का केस में किरदार क्या है, क्या वो मरकजी मुलजमा है या उन पर आनत जुर्म का इल्ज़ाम है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जब करप्शन ही नहीं की तो फिर आमदन से जायद असासे कैसे आ गए। नैब ने खुद तफ्तीश की होती तो वो कुछ बताते कि क्या पोजीशन में क्या होते। अदालत ने नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की ज़बानी इस्तदा पर दरख्वास्त देने का कहा तो बैरिस्टर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि नवाज शरीफ हंसी खुशी अदालत में आते हैं, इस्तिस्ना की दरख्वास्त तो नहीं देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर अदालत हवा में तो ऑर्डर नहीं कर सकती, सब कुछ कानून कायदे के मुताबिक ही चलता है ना, हम इस्तिस्ना नहीं देंगे। एक अवामी नुमाइंदे की असासे अगर मालूम आमदन से जायद हों तो फिर बगैर करप्शन के वो असासे कैसे बनाए जा सकते हैं। पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स और इवन फील्ड रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत की। इस मौके पर नवाज शरीफ अपने वकला बैरिस्टर आजम नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ और दीगर लोगों के साथ आए। उनके हम हमरा अदालत में पेश हुए, जबकि नैब की जानब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर को जनरल नईम तारक, अफजल कुरैशी, राफे मकसूद और दीगर अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान नून लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी कमरा अदालत में मौजूद थी। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ के एवन फील्ड रेफरेंस में दलाइल का आगाज़ किया। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये जो फैक्ट आपने दिए हैं ये रेफरेंस दायर होने से पहले के हैं। अमजद परवेज़ एडवोकेट ने बताया कि 3 हक़ाइक़ रेफरेंस से पहले हैं, जबकि बाकायदा बाकी बाद के हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने JIT तश्कील दी थी। वकील पानामा केस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मुतल्लिक़ दलाइल देते हुए कहा कि मैं इस मामले पर 3 से 4 मिनट में बात मुकम्मल कर दूंगा। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या JIT और उसका स्कोप क्या था। अमजद परवेज़ ने जवाब देते हुए कहा कि 20 अप्रैल को बेंच ने सवालात उठाए कि उनका जवाब JIT देगी। अदालत ने इस्तफसार किया कि JIT में कितने लोग थे। वकील ने बताया आमर अजीज़ भी JIT टीम का हिस्सा थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि उनका नाम कहाँ है। नवाज शरीफ के वकील ने JIT की तश्कील, TRO और JIT अरकान से मुतल्लिक़ अदालत को आगाह करते हुए कहा कि 20 अप्रैल के आर्डर में तश्कील और इख्तियारात हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि JIT और TORs कहाँ हैं। वकील ने कहा कि इसी ऑर्डर में TORs दिए गए हैं। 20 अप्रैल के फैसले में JIT को तफ्तीश करने का इख्तियार दिया गया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमर फारूक ने मियां नवाज शरीफ के इर्द खड़े होकर तमाम अफराद की नशिस्तों पर बैठने की हिदायत की। अमजद परवेज़ एडवोकेट ने JIT को दिए सवालात अदालत में पढ़कर सुनाए और कहा कि क्या इस मामले पर मुकम्मल तफ्तीश करने की ज़रूरत है। 5 मई को 5 रुकनी JIT तश्कील दी गई थी। JIT ने 10 जुलाई 2017 को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। 10 वॉल्यूम पर मुश्तमिल JIT रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई। रिपोर्ट जमा होने के बाद दलाइल मांगे गए। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसला दिया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नाअहल करार दे दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या ये मामला नैब को भिजवाया गया या नैब रेफरेंस दायर करने की पाबंद थी। इस पर अमजद परवेज़ एडवोकेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब को फैसले को 6 हफ्तों में रेफरेंस दायर करने की हिदायत की थी। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज, हसन नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस में दायर किया था। फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस दायर किया गया था। एहतसाब अदालत को 6 माह में रेफरेंस पर फैसला करने की हिदायत की गई। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी हुए थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या नैब ने अपील दायर की थी, जिस पर वकील ने कहा कि नैब की अपील अदालत में ज़ेर समाअत है। अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल और इवन फील्ड रेफरेंस में 10 साल की सज़ा हुई है। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नैब ने सज़ा
बढ़ाने की अपील दायर कर रखी थी। रेफरेंस में शरीफ और मरियम नवाज बरतानिया में थे। वो बरतानिया से आकर अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का कोई वारंट गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं था। रेफरेंस दायर होने के बाद भी और फर्द जुर्म से पहले नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील पर दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा कि हमारी किसी भी ऑब्जर्वेशन का असर लेने बगैर फैसला दे। एवनफील्ड रेफरेंस में 19 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की गई। वॉल्यूम 10 ML पे मुश्तमिल था। हमने वॉल्यूम 10 मांगा जो मैं फराहम नहीं किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ट्रायल के दौरान वॉल्यूम 10 से किसी दस्तावेजात का रिकॉर्ड हिस्सा बनाया गया था। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि चेयरमैन नैब ने 1 अगस्त को मामला तफ्तीश के लिए DG नैब लाहौर को भेज दिया था। ये है इस वक्त सारी आपको जो बताई है कि जो अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस के ऊपर जो नवाज साहब के केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर जो सारी गुफ्तगू अदालत में हुई। आज एक और कारनामा पेश किया गया है क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन वो चाहता है कि क्योंकि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत में आए, तो अब सूरत हाल कुछ बदल दी गई है। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा था कि आप दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। उसकी रीज़न ये है कि इनका मकसद था कि इमरान खान को पार्टी की सदारत से हटाया जाए और आज इमरान खान को पार्टी की सदारत से खुद ही इस्तीफ़ा देना पड़ा। इसके बाद पार्टी का इंट्रा इलेक्शन होगा और उस इंट्रा इलेक्शन के अंदर जो हुकूमत जो भी फैसला करेगी वो उसके ऊपर अमल होगा। अच्छा, अब उस इंट्रा इलेक्शन में मेन मकसद ये है कि हो सकता है फरवरी में इलेक्शन ना हो सकता है कि पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी मिलकर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बना दे और इमरान खान साहब को बिल्कुल ही फारग कर दिया जाए। और इसकी जो सारी कार्रवाइयाँ हैं जो उसके लिए जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है और अनकरीब कंप्लीट होने जा रही है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।